Students, now we will be studying the third lesson of your 10th standard English Kumar Bharti textbook. This is the third lesson of your third unit. It's a poem named The Will to Win. And this is written by Burton Braley, who was born in Madison, Wisconsin in United States of America. His father was also a writer and he'd shown great talent at a very young age of 11 when he published his first book, which was a fairy tale called Why the Grass is Green. We can read about the author here. If you want a thing bad enough to go out and fight for it, work day and night for it, give up your time and your peace and your sleep for it. If you want a thing bad enough, यानी अगर तुम्हें कोई चीज़ इतनी बुरी तरीके से चाहिए, टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, कि तुम उसके लिए बाहर जाओ और उसके लिए लड़ो. फाइट यानी लड़ना. गो आउट यानी उसके लिए बाहर जाके उसके लिए फाइट करोगे. वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, दिन रात उसके लिए काम करोगे. गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट. अब गिव अप योर टाइम यानी अपना समय उसके लिए दे दोगे, अपना पीस यानी चैन, अपना समय और अपनी नींद उसके लिए दे दोगे, त्याग दोगे. गिव अप यानी त्याग करना. तुम्हें एक चीज़ इतनी बुरी तरीके से चाहिए कि तुम उसके लिए बाहर जाओगे और लड़ोगे, दिन रात उसके लिए काम करोगे, अपना समय, चैन और नींद उसके लिए त्याग कर दोगे. इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज़ अबाउट इट एंड लाइफ, इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम, अगर तुम वही उसी के बारे में सपने देखते हो, एंड स्कीम इज़ अबाउट इट एंड लाइफ, यानी स्कीम यानी प्लान, यानी तुम्हारे सारे सपने और स्कीम इज़ अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट. अगर तुम्हारे सारे सपने और तुम्हारे सारे प्लान अगर उसके बारे में है और उसके बारे में है और ज़िंदगी एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट, यानी ज़िंदगी यूजलेस यानी व्यर्थ, वर्थलेस यानी वर्थलेस, यूजलेस, ये सब इन सब का मीनिंग है व्यर्थ जाना. यानी अगर तुम्हारे सारे सपने और सारे प्लान उसके बारे में है और तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ लगती है, यूजलेस लगती है, वर्थलेस लगती है उसके बिना, इफ़ यू ग्लैडली स्वेट फॉर, फ्रेट फॉर एंड प्लान फॉर इट एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर इट, अगर तुम खुशी से, ग्लैडली यानी खुशी से, स्वेट फॉर यानी पसीना बहाओ, फ्रेट फॉर मीन्स वरी, बी एंशियस, अगर उसके लिए चिंता करोगे और प्लान करोगे उसके लिए, एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर इट, एंड लूज ऑल योर टेरर यानी अपना सारा टेरर ऑपोजिशन का खो दोगे उसके लिए. इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वॉन्ट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सेगेसिटी मीन्स wisdom and good judgment, faith, hope and confidence and stern pertinacity. Pertinacity means constant determination. If you simply go after that thing, यानी अगर तुम सिर्फ वही चीज़ के पीछे जाओगे जो तुम्हें चाहिए, that you want means जो तुम्हें चाहिए, with all of your capacity यानी अपनी पूरी क्षमता, strength यानी ताकत से, sagacity means अपने पूरे wisdom से, फेथ उम्मीद, फेथ यानी विश्वास, होप यानी उम्मीद और कॉन्फिडेंस, और स्टर्न पर्टिनेसिटी मीन्स कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन, पूरी दृढ़ता से. इफ़ नाइदर कोल्ड और पॉवर्टी, फैमिश्ड और गॉन्ट, और सिकनेस और पेन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन कैन कीप यू अवे फ्रॉम दैट थिंग दैट यू वॉन्ट. इफ़ नाइदर कोल्ड और पॉवर्टी, ना ठंडी या गरीबी, फैमिश्ड और गॉन्ट, फैमिश्ड मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री, गॉन्ट मीन्स वेरी थिन स्पेशली फ्रॉम डिजीज़, हंगर और कोल्ड. गॉन्ट यानी जो बहुत पतले हो जाते हैं कोई बीमारी, भूख या ठंडी के कारण, या ना ठंडी ना गरीबी, ना भूख ना पतलापन बीमारी के कारण, और सिकनेस और पेन या कोई बीमारी या दर्द,
ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, यानी कोई बीमारी या दर्द जो शरीर का या दिमाग का हो, कैन कीप यू अवे फ्रॉम दैट थिंग दैट यू वांट, उससे तुम्हें उस चीज़ से दूर रख सके जो तुम्हें चाहिए. इफ़ डॉग्ड एंड ग्रिम you besiege and beset it. Dogged and grim means serious unhappy. अगर तुम बहुत यानी डॉगीनेस जो है और ग्रिम यानी जो बहुत ही सीरियसनेस है, जो तुम यू बिसीज एंड बिसेट इट, तुम उसे बिसीज करोगे, बिसेट करोगे, विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट, यानी भगवान की मदद से तो वो तुम्हें मिल जाएगा. ये बहुत ही सुंदर पोएम है विच इज़ रिटन बाय बर्टन ब्रेली.